वो है परमेश्वर के लिए जगह बनाइए। हालेलुया। हमें किसके लिए जगह बनानी है? एक दूसरे से बोलो, प्रभु के लिए जगह बनानी है, परमेश्वर के लिए जगह बनानी है। हम आएंगे दूसरा राजा का किताब, दूसरा राजा अध्याय 4 हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा अध्याय 4 से हम पढ़ेंगे, अध्याय 4 और वचन 8 से हम पढ़ेंगे। एक दिन की बात है कि एलीशा शुनेम को गया। फिर से पढ़ो। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है हाँ, कि एलीशा शुनेम को गया, शुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी। हाँ, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। हाँ, अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वहाँ रोटी खाने को उतरता था। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब एलीशा जो शुनेम नगर से गुजर रहा था या शुनेम नगर को जा रहा था, तो वहां पे एक स्त्री ने, एक बहन ने उसको उसके घर में बुलाया और कहा, ए प्रभु के दास, मेरे घर में आ और मेरे घर में आकर तू भोजन कर, मेरे घर में आकर तू खाना खा, मैं तेरे लिए खाना बनानी चाहती हूं, मैं तेरे लिए भोजन रखना चाहती हूं। किसको बोला ये? परमेश्वर। एक दूसरे से बोलो, प्रभु के दास को, परमेश्वर के दास को उन्होंने कहा कि मेरे घर में आकर खाना खा। अभी इसमें ना एक ये कहानी जो है या ये घटना जो है वो शुनेम की स्त्री के बारे में। किसके बारे में? एक दूसरे से बोलो, शुनेम की स्त्री। मैं आपको एक बात बताऊं, पूरा जब आप वचन पढ़ते हैं या पूरा जब आप ये घटना पढ़ते हैं, कहीं पे भी ये स्त्री का नाम लिखा नहीं है। क्या नहीं है? स्त्री का नाम नहीं लिखा है कि ये नाम, ये बहन का नाम ऋषिता है, अर्पिता है, दीपिका है, ठीक है, ऐसे हमारी बहनों के नाम हैं। लेकिन इस बाइबल में ये स्त्री ने, ये शुनेम की स्त्री ने उसे, एक प्रभु के दास को अपने घर में बुलाया खाना खाने के लिए, और इसके ऊपर एक पूरा अध्याय लिखा गया है, लेकिन स्त्री का नाम बाइबल में दर्ज नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, जब मैं ऐसे ही सोच रहा था, मैं विचार कर रहा था, परमेश्वर, इस स्त्री का नाम बाइबल में दर्ज नहीं है। परमेश्वर कहता है, भले ही ये स्त्री का नाम बाइबल में दर्ज नहीं है, लेकिन मैंने इसको इतिहास बनाया है, तुम्हारे लोगों का नाम मैंने अपने हथेली पे लिखा है, ये लोग इतिहास रचने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपका नाम परमेश्वर ने अपनी हथेली पे लिखा है, उसकी हथेली पे पर आपका नाम लिखा गया है, और आप प्रभु के लिए इतिहास रचने वाले। और ये शुनेम की स्त्री ने एलीशा को अपने घर में बुलाया। बाइबल बताती है उसने विवश किया, उसने बोला कि तू मेरे घर में आ, मेरे घर में आकर खाना खा। मैं हमेशा देखती हूं, तू इधर से गुजरता है, तू परमेश्वर का दास है, तू यहां से गुजरता है, तू मेरे घर में आ, मेरे घर में आकर तू खाना खा, मेरे घर में आकर तू भोजन कर। हालेलुया। और बाइबल बताती है जब जब एलीशा उधर से गुजरता, जब जब एलीशा उधर से जाता, वो उस स्त्री के घर में जाकर खाना खाता था, वो स्त्री के घर में जाकर भोजन करता था। हालेलुया। जब जब वो गुजरता था, वो स्त्री के घर में जाकर भोजन करता था। प्रियो, आज हम लोग भी परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मुझसे मुलाकात कर, परमेश्वर मुझसे मिलने को आ, परमेश्वर मेरे साथ रहे, परमेश्वर मेरे। हम संडे को परमेश्वर को पूछते हैं, हम कोई और दिन प्रभु को पूछते हैं, हम बस उसी दिन प्रभु को बुलाते हैं। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे दरवाजे के पास खड़ा हूं, हमारे दिल के दरवाजे पे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 20 कहता है, मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं, जो भी मेरा आवाज सुनकर दरवाजे को खोलेगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। भोजन क्या है? भोजन संगति है। क्या है भोजन? संगति है। प्रभु आपके साथ संगति करना चाहता है। जिस तरीके से आदम और हव्वा, परमेश्वर, पता है बाइबल बताती है, आदम, प्रभु ने आदम को बनाया,
प्रभु ने हव्वा को बनाया। और बाइबल बताती है सांझ के समय परमेश्वर आदम से मिलने आता था, हव्वा से मिलने आता था, उनसे संगति करने आता था। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूं मेरे लोगों के साथ मैं संगति करूं, मेरे लोगों के साथ रहूं। जिस तरीके से मैं आदम और हव्वा से मिलने आता था, आज प्रभु आप लोग से मिलना चाहता है। क्या आप तैयार है अपने दिल के दरवाजे को खोलने के लिए? क्या आप तैयार है उसके साथ संगति करने के लिए? हालेलुया। बोलो मैं तैयार हूं। अपने हाथों को ऊंचा उठाकर कहो मैं तैयार हूं उससे संगति करने के लिए। आसमान की तरफ देखकर दो, प्रभु तेरे साथ संगति करने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया। प्रभु आपसे संगति करना चाहता है, प्रभु आपके साथ संगति करना चाहता है। आगे कहानी क्या बताती है? फिर उसने क्या किया? उस स्त्री ने क्या किया? उस स्त्री ने हाँ, अपने पति से कहा, अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता जो है, बार बार मेरे यहां से होकर जाता है, हमारे घर से होकर जाता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता वो है। परमेश्वर का भक्त है। प्रियो, ये स्त्री को ये कैसे पता चला कि ये व्यक्ति पवित्र व्यक्ति है? इंग्लिश में लिखा ही इज अ होली मैन। वो एक पवित्र व्यक्ति है, ये परमेश्वर का दास है। उसे कैसे पता चला वो स्त्री को? प्रियो, जब हम संगति करते हैं किसी के साथ, हम उसके बारे में जानने को शुरुआत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं रमेश के साथ संगति करता हूं तो मुझे अभी रमेश के बारे में पता है, रमेश को क्या अच्छा लगता है, रमेश को क्या अच्छा नहीं लगता है, कौन सा फूड उसे अच्छा लगता है, कौन से कपड़े वो पहनता है, कैसे रहता है वो। क्यों? क्योंकि अब मैं रमेश के साथ संगति कर रहा हूं। हालेलुया। वो स्त्री ने वो एलाइशा के साथ, परमेश्वर के दास के साथ उससे संगति किया, और संगति करते करते वो जान गई कि ये जो व्यक्ति है ये वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, ये कोई मामूली पर्सन नहीं है, ये परमेश्वर का दास है। हालेलुया। और जैसे उसे पता चला कि वो परमेश्वर का दास है, उससे क्या किया? हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए, हाँ, और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज और एक कुर्सी और एक दीवट रखे। हालेलुया। उसने क्या बोला? जैसे उसे पता चला कि ये परमेश्वर का व्यक्ति है, जैसे उसे पता चला ये पवित्र व्यक्ति है, उसने क्या बोला कि मैं इसके लिए कमरा बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? कमरा। मैं नहीं चाहती कि ये व्यक्ति सिर्फ एक बार आए और मुझसे मुलाकात करे, एक बार आए खाना खाए, एक बार आए खाना खाकर जाए, लेकिन मैं चाहती हूं ये व्यक्ति मेरे घर में रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हो परमेश्वर सिर्फ एक बार आकर आपको मुलाकात करके जाए, या आप चाहते हो परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहे? मैन, तो अगर आप चाहते हो प्रभु आपके साथ हमेशा रहे, तो उसके लिए एक जगह बनाइए, उसके लिए कमरा बनाइए, उसके लिए रूम बनाइए, जिस तरीके से ये स्त्री ने बनाया। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति आता था, जाता था, उसके घर में खाना खाता था, उसके घर में रहता था, लेकिन जैसे खाना खाते खाते वो समझ गई कि ये मामूली व्यक्ति नहीं, ये प्रभु का दास है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ संगति करने को शुरुआत करेंगे, हम जान जाएंगे हमारा परमेश्वर कैसा है। मेरा परमेश्वर छोटा परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है, मेरा परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है, मेरा परमेश्वर लाल समुद्र अलग कर सकता है। हालेलुया। ये कब जानेंगे हम? जब हम उसके साथ संगति करेंगे। हालेलुया। एक दूसरे से बोलो उसके साथ संगति करो। और जैसे आप संगति करने को शुरुआत करेंगे, जैसे आप संगति करने को शुरुआत करेंगे, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? आप जब संगति करने को शुरुआत करेंगे ना, आपका मन कहेगा अब मुझे संडे को मुलाकात नहीं करना है प्रभु से, मुझे बस मेरे प्रार्थना के समय पे मुलाकात नहीं करना है प्रभु से, मुझे हर दिन मुलाकात करना है। मैं चाहता हूं मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहे, मैं चाहता हूं हर दिन हर पल मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। वो स्त्री ने क्या किया? एक दूसरे से बोलो कमरा बनाया। कमरा बनाया। स्त्री ने क्या किया? कमरा बनाया। हालेलुया। अभी देखो कमरा कैसे बनाते हैं। कमरा सबसे पहले उसने क्या बोला? वापस पढ़ना बहन, जरा पढ़ना वापस से। हम भीत
पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाए हम उपरोही मतलब ऊपर के स्थान पर, कौन से स्थान पर कमरा बनाया? ऊपर के कौन से स्थान पर? ऊपर क्योंकि उसको मालूम है प्रभु के दास को नीचे नहीं रखना है। किधर रखना है? ऊपर। हमारा परमेश्वर को हमें नीचे नहीं रखना है, हमारा परमेश्वर को कहाँ रखना है? ऊपर के स्थान पर रखना है। कहाँ रखना है हमें? ऊपर। हमें महत्व देना है। प्रभु को महत्व दो तो प्रभु तुम्हें महत्व देगा। हालेलुया। हमें ऊपर के स्थान पर, उसने ऊपर के स्थान पर क्या बनाया? कोठरी बनाई। कोठरी बनाई और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज। अच्छा, अभी ध्यान से सुनना। उसने कोठरी बनाई और क्या किया? उसने क्या रखा? बोलो, खाट रखा। सब लोग बोलो, खाट रखा। खाट रखा। खाट क्या होता है पता है ना आप लोगों को? खाट क्या होता है? बेड। बेड बेड क्या रखा उसने? बेड। खाट रखा। फिर क्या रखा? और मेज। मेज। टेबल क्या रखा उसने? क्या रखा? टेबल। एक दूसरे से बोलो, टेबल रखा। फिर तीसरी, एक कुर्सी। एक कुर्सी। क्या रखा उसने? कुर्सी। और चौथी चीज? और एक दीवट रखी। और एक दीवट रखा। टीवी नहीं रखा, स्पीकर, ये सब चीजें नहीं रखा, ये 4 चीजें रखी। और परमेश्वर कहता है मैं अगर तुम्हारे जीवन में तो रहने के लिए आना है, अगर मुझे तुम हमेशा चाहते हो, अगर आप चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो ये 4 चीजें तुम्हारे जीवन में होना जरूरी है। पहला कौन सा? बोलो, बेड, टेबल, चेयर, लैम्प, खाट, मेज, कुर्सी, दीवट। ये 4 चीजें हमारी जिंदगी में होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। बेड पर क्या करते हैं हम लोग? बोलो, आराम करते हैं। आराम करते हैं। मत्ती का 11वां अध्याय वचन 28, आइए पढ़ेंगे। मत्ती का 11वां अध्याय वचन 28 क्या लिखा है? 11वां अध्याय वचन 28। हे सब परिश्रम करने वालों, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु के लिए कमरा बनाना है तो एक बात हमें ध्यान रखना है कि प्रभु मेरे विश्राम देगा। प्रभु मुझे विश्राम देगा। मेरे जो तकलीफ है, मेरी जो दुख है, मेरी जो बीमारी है, मेरा जो समस्या है, वो सारी चीजों से परमेश्वर मुझे क्या देगा? एक दूसरे से बोलो, विश्राम देगा। विश्राम देगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी चीज, मेज भजन संगीता 23 अध्याय वचन 5, वो कहता है मैं तुम्हारे शत्रुओं के सामने तेरे मेज को बिछाऊंगा। हालेलुया। शत्रुओं के सामने क्या करूंगा? मेज को बिछाऊंगा। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे हर एक चीजें उपलब्ध करा कर दूंगा। हालेलुया। दूसरे लोग सोचेंगे कि इसके पास कैसे आया, जनार्दन के पास इतना कैसे हो गया, नायडू के पास इतना कैसे हो गया, ये लोग के पास इतना कैसे हो गया। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए मेज बिछाऊंगा क्योंकि मैं परोस रहा हूं तुझे भोजन। हालेलुया, हालेलुया। तो मेज। तीसरी चीज क्या है? कुर्सी। अच्छा, अभी मैं एक बात बता दूं, ये जो कुर्सी है ना, ये मामूली कुर्सी नहीं थी। इसको हिब्रू भाषा में किच कहते हैं, किच। और उस पर कुशन लगा हुआ रहता है। आपने देखा है कुर्सी जिस पर कुशन, आराम की कुर्सी जिस पर कुशन लगा हुआ है। एक कुर्सी, एक्चुअली कुर्सी नहीं, एक सिंहासन। हालेलुया। क्या है? सिंहासन। सिंहासन। हमें यह जानना जरूरी है कि मेरा परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक है और वो सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया।
प्रियो, जब हम ये कमरा बनाते ना, हमें ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहला कि प्रभु मुझे विश्राम देगा, दूसरा कि प्रभु मेरे लिए भोजन उपलब्ध कराएगा, मेरे शत्रुओं के सामने मेरे मेज को बिछाएगा, तीसरी चीज कि परमेश्वर हर एक चीजें कंट्रोल में है, परमेश्वर हर एक चीजों का मालिक है, परमेश्वर हर एक चीजें को सही कर सकता है, और चौथी चीज दिवट। भजन संगीता 119-105 कहता है, योर वर्ड इज अ लैम्प ऑफ माई फीट, तेरा वचन मेरे पैरों का दीपक है। हालेलुया। अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन है तो हम लोग हमेशा उजियाले में रहेंगे। हालेलुया। हम लोग अंधेरे में नहीं रहेंगे। तो जब हम प्रभु के लिए कमरा बनाते हैं, जब प्रभु के लिए जगह बनाते हैं, तो ये चार चीजें होना बहुत जरूरी है। पहली चीज, परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मेरी सारी दुख तकलीफ को मैं तेरी ओर सौंपता हूं, क्योंकि तू मुझे आराम देने वाला है। दूसरी चीज, परमेश्वर मेरे शत्रुओं के सामने तू मेरे मेज को बिछाने वाला है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या रहने वाला है। अगर तू मेरा मालिक है तो तू सारी चीजें मुझे उपलब्ध करा कर देगा। तीसरी चीज कि परमेश्वर तू हर एक चीजों का मालिक है, तू कंट्रोल में है, तू सिंहासन पर बैठा है। और चौथी चीज, तेरा वचन मुझे राह दिखाएगा। हालेलुया। तेरा वचन मुझे राह दिखाएगा, तेरा वचन मुझे राह दिखाएगा। जब ये चार चीजें हमारे अंदर है प्रियो, तो प्रभु हमारे अंदर है। हालेलुया। प्रभु हमारे अंदर है। और बाइबल बताती है कि एलाइशा के लिए वो कमरा बनाया गया, शूनम स्त्री ने वो कमरा को बनाया। हालेलुया। हालेलुया। शूनम स्त्री ने क्या किया? कमरे को बनाया। और फिर आगे कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। हाँ, एक दिन की बात है, एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस उपरोटी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। और क्या किया? एलाइशा क्या बोलता है, बाइबल क्या बताती है? एलाइशा क्या किया? अभी उसको मालूम पड़ गया ये कमरा मेरा है। क्या है? मेरा है। तो अब वो क्या कर रहा है? अब वो आ रहा है और उधर आराम कर रहा है, वो आ रहा है संगति कर रहा है, वो आ रहा है और उधर रह रहा है। हालेलुया। वो उप कोठरी में आकर रह गया। बाइबल बताती है कि वो उप कोठरी में टिक गया। और उसने अपने सेवक गहेजी से कहा, अपने सेवक गहेजी से कहा, उस शूनेमिन को बुला ले, उस सुनेम स्त्री को बुला ले। देखो यहां पर भी नाम नहीं है, क्या वो उस जगह के नाम से उसको बुला रहा है। वो शूनेम स्त्री को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। हाँ। तब उसने गहेजी से कहा, सुनो, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है। हाँ। तो तेरे लिए क्या किया जाए? तेरे लिए जब आप कमरा बनाओगे ना, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर खुद बोलेगा, बता तेरे लिए मुझे क्या करना चाहिए। समझ रहे हो बहन? समझ रहे हो आप लोग? जब आप कमरा बनाओगे तो आपको मांगने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु मेरे साथ ऐसा कर, मेरे साथ वैसा कर। परमेश्वर कहता है, मैं स्वयं तुझे हर एक चीजें उपलब्ध करा कर दे दूंगा। हालेलुया। एलाइशा ने क्या किया? एलाइशा ने गहेजी को बुलाया, गहेजी को बुलाकर बोला, इसको क्या देना चाहिए हम लोग, इसका क्या करना चाहिए? मैं इसने मेरे लिए इतना कमरा बना, इसने दीवट रखा, खाट रखा, मेज रखा, कुर्सी रखी, हर एक चीज इसने दी मुझे, इसके लिए मैं क्या करूं, इसके लिए मैं क्या करूं? और क्या बोलता है फिर? देखो कितनी अच्छी तरीके से लिखा गया है। क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? तेरी चर्चा मैं राजा से कर दूं। वो राजा को पहचानता था, मामूली व्यक्ति नहीं था वो एलाइशा। वो राजा को पहचानता, बोलता तेरे राजा के सामने तुझे बता दूं कि तू मेरी पहचान वाली है, तू मेरे को घर में रहने के, राजा तेरे को एकदम बढ़ चढ़कर सारी चीजें दे देगा। तो या सेनापति को बोलूं, तेरे को कोई जरूरत है, तेरे को कुछ चीज से चाहिए, सेनापति को बोलूं। स्त्री का सुनो, स्त्री का क्या बात था? स्त्री ने क्या बोला? उसने उत्तर दिया, स्त्री ने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ, अपने ही लोगों में खुश हूं।
जब प्रभु आएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर मेरे लिए काफी है। हालेलुया। प्रभु मेरे लिए, एक दूसरे से बोलो, प्रभु मेरे लिए काफी है। प्रभु मेरे लिए काफी है। हमें भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जब आकर निवास करेगा, तब हमारी सारी जरूरत खत्म हो जाएगी और हम कहेंगे, परमेश्वर तू मेरे लिए काफी है। हालेलुया। आज हो सकता है ये जरूरत होंगे, वो जरूरत होंगे, ऐसा जरूरत होगा, वैसा जरूरत होगा, लेकिन परमेश्वर तेरी से कह रहा है कि आपके लिए परमेश्वर काफी है। हालेलुया। और फिर आगे फिर उसने कहा, हाँ, तो इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए क्या किया जाए? किसको बोलता है? गहेजी को गहेजी। बोलता है। अभी सुनो इधर। मैं जब ये वचन पढ़ रहा था ना, प्रभु ने मुझसे कहा, जब हम कमरा बनाते ना परमेश्वर के लिए, सुनो, जब हम कमरा बनाते परमेश्वर के लिए, जब हम कमरा बनाते और यीशु मसीह जब निवास करने आता है, तो यीशु मसीह किसको पूछता है? मालूम है? पवित्र आत्मा को पूछता है कि इसको क्या चाहिए। पवित्र आत्मा जो हमेशा हमारे साथ है, पवित्र आत्मा जो हमेशा हमारी संगति में रहता है, पवित्र आत्मा जो हमारा दोस्त है, जो प्रभु ने हमारे लिए भेजा है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। और परमेश्वर पवित्र आत्मा को पूछता है, पवित्र आत्मा मुझे बता, तुझे इस बेटे को मुझे क्या देना है। और पवित्र आत्मा जो हमारी दिल की गहराई को जानता है, वो गहराई की बातें बताता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा बोलता है, इसके अंदर ये कमी है, इसको इससे पूरा कर। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, भले ही हमें लगता होगा कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, भले ही हमें लगता होगा कि हमारे अंदर कुछ नहीं है, भले ही हमें लगता होगा सारी चीजें बेहतर है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी दिल की गहराई हमारे अंदर जानता है कि हमारे अंदर क्या चीजें की कमी है। और वो यीशु मसीह से गुहार लगाता है, यीशु मसीह को कहता है, यीशु मसीह मेरे इस बच्चे को तू ये चीजें दे दे ताकि वो परिपूर्ण बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। जब आप कमरा बनाओगे, पवित्र आत्मा यीशु मसीह को कहेगा, इस बहन को ये दे दे, ये चाहिए इसको, ये दे दे इसको, यीशु दे दे, मैं इसको जानता हूं, इसके पास ये चीज की कमी है, ये इसको दे दे, इसके पास किसको ये चाहिए, प्रभु ये इसको दे दे। पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। यहां पर गहेजी ने क्या बोला? देखो, गहेजी ने क्या बोला? गहेजी ने उत्तर दिया, गहेजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं। उसे कोई लड़का नहीं है, उसे कोई बच्चा नहीं है। क्या नहीं है? देखो, कौन, ये स्त्री भी बोल सकती थी ना, मेरे को बच्चा नहीं, मुझे दे, बोल सकती थी ना, लेकिन स्त्री ने नहीं बोला। किसने बोला उसे? गहेजी ने बोला, इसके पास बच्चा नहीं है, इसे दे। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। हालेलुया। और यहां पे आगे क्या लिखता है? स्त्री ने, उसने कहा, हाँ, उसको बुला ले। हाँ। और जब उसने उसे बुलाया, तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। हाँ। स्त्री ने कहा, हे प्रभु, हाँ, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। अच्छा, अभी क्या हुआ है? ये जो स्त्री है, इसको बहुत सारे लोगों ने झूठे वादे किए थे कि तेरे को बच्चा हो जाएगा। हो सकता है वो डॉक्टर के पास गई होगी और डॉक्टर ने बोला होगा, ये दवाई खा लो, आपको बच्चा हो जाएगा। कोई और लोग कुछ और बोलते हैं, ये कर लो हो जाएगा, वो कर लो हो जाएगा, ऐसा कर लो हो जाएगा, वैसा कर लो हो जाएगा। तो अब है ना, उसको विश्वास नहीं है। क्या नहीं है? विश्वास नहीं है उसे। हालेलुया। कि मुझे ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन आज हो सकता है आपको भी विश्वास ना हो कि प्रभु मैं कोई घर खरीद सकता हूं क्या? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं कोई ये कर सकता हूं, बिजनेस खोल सकता हूं क्या? मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं इतनी पढ़ाई कर सकता हूं क्या? मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है, जो यीशु मसीह देगा वो परिपूर्ण रहेगा, उसके अंदर कोई कमीपन नहीं होगी। हालेलुया। प्रभु ने अगर आपको बुलाया है तो वो आपको देगा। एक दूसरे से बोलो, अगर प्रभु ने बुलाया तो आपको देगा। मैन, हालेलुया। बाइबल बता दी। आगे पढ़ते, आगे बेहतरीन चीज है, आगे पढ़ते।
सुनो सुनो सुनो। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उसे कहा था, जो एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसे पुत्र उत्पन्न हुआ। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका जब समय आएगा आपको आशीष मिलेगा। हालेलुया। बोलेंगे प्रभु मैंने कमरा बना दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। आपका समय आने पर प्रभु आपको जरूर देगा। हालेलुया हालेलुया। स्त्री बोलो, स्त्री का समय आया, बच्चा हो गया। एक दूसरे से बोलो, स्त्री का समय आया, स्त्री का समय बच्चा हुआ। आपका समय आएगा, हमारा समय आएगा। जो आपको बोलना है बोल सकता है, वो होगा, है ना। अगर बच्चा चाहिए तो बच्चा बोलो, अगर कुछ और चाहिए तो कुछ और बोलो। हालेलुया। तो बच्चा हुआ। अब हुआ क्या? 18वां वचन, जब लड़का बड़ा हो गया। जब लड़का छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? बड़ा हो गया। मतलब कई साल बीत गए। कितने साल? बोलो, कई साल बीत गए, कई साल बीत गए। आगे, तब एक दिन वह अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया। हाँ। और उसने अपने पिता से कहा। अभी क्या होता है, पिता, बाइबल बताती है कि बच्चा बड़ा हुआ और अपने पिता के साथ, अभी हिंदी में ठीक से बताया नहीं गया है, लेकिन इंग्लिश में लिखा गया है कि जो कटनी करने वाले लोग ना, हो सकता है उनकी खेती होगी, तो खेती में जो कटनी करने के लिए वो अपने पिता के साथ गया। और वो, उसका पिता कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, उसके पास नौकर चाकर सब कुछ थे, तो उनको देखभाल करने के लिए, मतलब इतना बड़ा हो गया था कि वो अभी बिजनेस भी संभाल सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? उतना बड़ा, मतलब हो सकता है 15 साल का हो गया हो, 16, वह आयु नहीं लिखी है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि कम से कम 15 साल का तो लड़का बन गया रहेगा, 15 साल का लड़का हो गया रहेगा। और फिर एक दिन जब वो अपने पिता के साथ जाता है तो उसके सर में कुछ प्रॉब्लम होता है। क्या बोलता है वो? और उसने अपने पिता से कहा, हाँ। मेरा सर, मेरा सर। उसने अपने पिता से कहा, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। इसको इसकी माता के पास ले जाओ। सब डैडी लोग अच्छी रीति से जानते हैं एक चीज, बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम होता है सबसे पहले किधर भेजने का? मम्मी के पास भेजने का। बट डैडी नहीं संभाल सकते बाबा। सर दुखता है, पैर दुखता है, हाथ दुखता है, कुछ भी दुखता है, जा मम्मी के पास जा। हम लोग करते हैं ना मम्मी के। वैसे ही इसने भी क्या किया, किसके पास भेजा? मम्मी के पास भेजा। और मम्मी के पास जाकर क्या हो गया? वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। हाँ। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा। उसके घुटनों पर बैठा रहा दोपहर तक। और फिर तब मर गया। और उसके बाद वो क्या हो गया? मर गया। मर गया। क्या हुआ? एक दूसरे बोलो, मर गया, मर गया। ये उसी स्त्री का बेटा है जिसने कमरा बनाया। एलाइशा आया उसके पास, एलाइशा ने उसे दिया, एलाइशा ने उसे दिया और एलाइशा ने कहा कि तुझे बच्चा होगा। लेकिन बाइबल बताती है कि वो बच्चा क्या हुआ? मर गया। कई बार ऐसा भी होता है हमारे साथ, हमें परमेश्वर कोई दर्शन देता है, हमें परमेश्वर कोई विजन देता है, कोई स्वप्न देता है, कोई वचन देता है, और समय गुजरने पर एक दिन क्या होता है? एक दिन वो दर्शन खत्म हो जाता है, एक दिन वो विजन खत्म हो जाता है, वो स्वप्न खत्म हो जाता है। और हम बोलते हैं कि मैंने इतना मेहनत किया, मैंने इतना तकलीफ उठाया, मैंने इतना उसको बड़ा किया, मैंने इतना उसके पीछे काम किया, मैंने इतना उसके साथ ये किया, लेकिन वो मर चुका है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो जो ये स्त्री ने किया वो करो। क्या किया उस स्त्री ने? तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया। सबसे पहली चीज, मरे हुए चीज को कहां रखा उसने? चढ़कर। किधर? कहां था प्रभु के दास का घर किधर था? बोलो, ऐसा करो, ऊपर, ऊपर।
तो बाइबल क्या बताती है, क्या किया उसने? उसने लिया उसके बेटे को और बोलो चढ़कर गई, चढ़कर गई। हालेलुया। हमें भी प्रार्थना में चढ़ना है। मर गया करके हमें चुप नहीं बैठना है। हमें क्या करना है? उसी दर्शन को, उसी स्वप्न को, उसी चीजों को लेकर हमें प्रार्थना में क्या करना है? चढ़ना है। और चढ़कर किस पर रखना है? हमें खाट। किस पर रखा है? उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया। अपने खाट पर नहीं लेटाया, उसका भी बेटे का खाट होगा ना, होगा कि नहीं होगा? मां का भी खाट होगा कि नहीं? पिता का भी खाट होगा, आया ना? बोलो ना रे बाबा। लेकिन किसके खाट पे रखा? किसके खाट पे रखा? परमेश्वर के सेवक के खाट पे। हालेलुया। उसके खाट पे रखा। और उसका खाट क्या कहता है? ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मतलब क्या किया उसने? उसने अपने समस्या को लिया, उसने अपने तकलीफ को लिया, मरे हुए दर्शन को लिया, मरे हुए स्वप्न को लिया, ये सभी चीजों को लिया और उसने खाट पर रख दिया। बोला प्रभु ये मेरा बोझ है जो मैं तेरे ऊपर छोड़ती हूं, मैं ये जानती हूं कि मेरा विश्राम तेरी ओर से आएगा। हालेलुया। दूसरी चीज उसने क्या किया? खाट पे रखा। पहले चढ़कर गई, पहला। दूसरा उसने खाट पे रखा। तीसरा क्या किया उसने? और निकल कर द्वार बंद किया। क्या किया उसने? दरवाजा बंद कर दिया। हालेलुया। जब आपका स्वप्न मरता है, जब आपका दर्शन मरता है और जब कोई प्रॉब्लम समस्या आता है और आप प्रभु के पास जाते हो, ये चीजें करना जरूरी है। अपना कान के दरवाजे को बंद करो। लोग भले ही कुछ भी बोले, लेकिन ये विश्वास करो कि जो प्रभु ने दिया है प्रभु उसे संभालेगा, प्रभु उसे बड़ा करेगा, प्रभु उसको नया बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लोग भले कुछ भी बोले, उसने दरवाजा क्यों बंद किया पता है? क्योंकि अगर कोई आएगा, कोई देखेगा, बोले अरे तेरा बेटा तो मर गया, तेरा बेटा मर गया, सांस नहीं ले रहा है, मर गया वो करके लोग मर गया बोलेंगे, इसलिए उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने बोला कि मेरा बेटा प्रभु ने दिया है, प्रभु जीवित कराएगा। हालेलुया। तुम्हें भी तुम्हारे दरवाजे को बंद करना है। जो भी लोग तुम्हारे विरोध बोलते हैं उसके दरवाजे को बंद करो। हालेलुया। उसका मत सुनो, उसको ध्यान मत दो। परमेश्वर ने अगर तुम्हें बुलाया है तो प्रभु तुम्हें उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 25 साल हो गया है मुझे विश्वासी होकर। 25 साल पहले जैसा मैं था अब मैं वैसा नहीं हूं। मुझे एक चीज पता है, इस पूरे 25 साल के पीरियड में एक चीज मैंने जाना कि अगर प्रभु आपको बुलाता है तो परमेश्वर आपको संभालता है। हालेलुया। परमेश्वर जो आपको देता है परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर और बाइबल बताती है, आगे बताती है बाइबल कि वो दौड़कर वो स्त्री किसके पास गई? एलाइशा के पास गई। किसके पास गई? एलाइशा के पास गई और एलाइशा को बोलती है कि एलाइशा मैंने तुझसे मांगा था क्या बेटा, लेकिन तूने मुझे बेटा दिया, लेकिन अब वो बेटा मर गया है, तो तू आ मेरे साथ उस बेटे को ठीक करने के लिए, वो बेटे को सही करने के लिए आ। बाइबल बताती है कि एलाइशा उसके साथ जाता है। हालेलुया। मैं कहानी को छोटे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले गहीजी जाता है, गहीजी से कुछ नहीं होता है, फिर एलाइशा उसके पीछे जाता है और बाइबल बताती है एलाइशा प्रार्थना करता है, अपने मुंह को उसके मुंह से लगाता है, अपने पूरे शरीर को उसके शरीर से लगाता है, और जब पूरे शरीर को उसके शरीर से लगाता है बाइबल बताती है कि वो बच्चा क्या हो जाता है? जीवित हो जाता है। बच्चा फिर से जिंदा हो जाता है। हालेलुया। कहां बच्चा जिंदा हुआ? कहां बच्चा जिंदा हुआ? कहां बच्चा जिंदा हुआ? मेरा सवाल है आपसे।
ऊपरी कमरे में। हालेलुया। बच्चा किधर मरा? आप लोग समझ रहे हो? बच्चा किधर मरा? नीचे मरा, मां के घुटनों के पास। बच्चा जिंदा किधर हुआ? कहां? कौन सी जगह पे? वो जगह जहां पे, जो जगह उसने प्रभु के लिए बनाया था, जो जगह उसने परमेश्वर के दास के लिए बनाया था। भले ही दुनिया का कोई भी चीज मर गया हो, लेकिन परमेश्वर के कमरे में, परमेश्वर के जगह पे, परमेश्वर वो हर एक चीजों को जिंदा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। जगह बनाओ, एक दूसरे से बोलो जगह बनाओ। पता है प्रियो, कहानी इधर खत्म नहीं होती, यहां पर कहानी खत्म नहीं होती। वो एक दूसरे से बोलो, कहानी यहां पे खत्म नहीं होती। स्त्री को बच्चा नहीं था, प्रभु ने उसे बच्चा दिया, ठीक है। बच्चा मर गया, परमेश्वर ने उसके बच्चे को जिंदा किया। अब आगे पढ़ते हैं 8वां अध्याय में। मेरे साथ आइए, 8वां अध्याय। 8वां अध्याय में एक दिन, सुनो 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 सुनो, एक दिन क्या हुआ है? एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। सुनो, इधर 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 देखो, इधर देखो, इधर देखो। राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था, और राजा अपने दरबार में बैठे हुए उसने, हाँ बेटा, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था, और राजा गहेजी को बुलाता है। किसको? गहेजी को। गहेजी को बुलाकर बोलता है, मुझे बता एलाइशा ने कौन से बड़े बड़े काम किए। एलाइशा ने कौन से बड़े बड़े काम किए, मुझे बता, मुझे जानना है, एलाइशा के बारे में जानना है, एलाइशा के कामों के बारे में जानना है। तो तुम मुझे बता एलाइशा ने कौन से बड़े बड़े काम किए। और तब गहेजी इसी स्त्री के बारे में, क्योंकि उसने देखा था मुर्दों को जिंदा किया है एलाइशा ने, तो इस स्त्री के बारे में वो बात करता है। हालेलुया। कि एक स्त्री थी, उसको बच्चा नहीं हो रहा था, तो एलाइशा के लिए उसने कमरा बनाया। कमरा बनाने के बाद वो स्त्री को, उसको एलाइशा ने बोला, और परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो बच्चा मर गया, और एलाइशा उसके पास गया और उस बच्चे को, एलाइशा को जिंदा कर दिया। तो राजा ये सुन रहा था, बाइबल बताती है राजा इस घटने को सुन रहा था। और उस समय क्या हुआ हम पढ़ेंगे। 8वां वचन सॉरी 8वां अध्याय पहले वचन से। जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहाँ रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। तो कितना एक ना बेहतरीन बात मैं आपको बताता हूँ। एलाइशा ने, क्योंकि उसने कमरा बनाया, एलाइशा उस स्त्री के पास जाकर बोलता है, देख, स्त्री के पास देख, अकाल गिरने वाला है 7 साल, तो तू एक काम कर, तू अपने फैमिली को ले और 7 साल के लिए किधर दूर चला जा। मैं आपको एक बात कहूं, कहीं पर भी खाना नहीं होगा ना, प्रभु पर आप विश्वास कर रहे हो, इसलिए परमेश्वर आपको हर एक चीजें उपलब्ध करा कर देगा। हालेलुया। लोग बोल रहे हैं रिसेशन हो रहा है, बिजनेस नहीं है, नौकरियां जा रही है। आप प्रभु पर विश्वास रखते हो, परमेश्वर आपको हर एक चीजें उपलब्ध करा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पर अकाल गिरा और एलाइशा ने उसको दूसरी जगह पे भेज दिया। भेजने के बाद क्या हुआ, सुनो इधर। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष रही, और फिर 7 वर्ष के बीतने पर वह पलिश्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दोहाई देने को राजा के पास गई। अब हुआ क्या है, क्योंकि वो 7 साल के लिए निकल गई थी, दूसरे देश में जाकर रही थी। परमेश्वर ने कहा कि दास ने बोला था 7 साल तू निकल जाना, तो दूसरे देश में आकर गई। अब उसका जो जगह है, उसका घर, उसका जमीन
सारी चीज किसने कब्जा कर लिया? राजा ने ले लिया, गवर्नमेंट ने अपने अंदर ले लिया। राजा ने क्या किया? अपने अंडर ले लिया। अब वो 7 साल के बाद वापस आई है और उसको वो सोच रही है कि मैं राजा के पास जाकर मांगू, राजा मुझे देगा क्या? राजा मुझे ये सब करेगा क्या? राजा देगा क्या? उल्टा भी हो सकता है, राजा नहीं भी दे या राजा दे भी दे, है कि नहीं? या राजा ये भी डांटे कि तू क्यों छोड़कर चली गई हमें, अभी तेरे को मैं बंद कर दूंगा जेल में, ये वो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। या टैक्स लगाए मेरे ऊपर, या क्या बोलते हैं उसको, कर लगा दे। सारा चीज राजा कर सकता है। तो ये स्त्री डर रही थी कि क्या करना है मुझे। और फिर राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था। तब उस समय, जिस समय स्त्री जाती है राजा के पास, उस समय राजा किससे बात कर रहा था? बोलो, गेहजी से बात कर रहा था। गेहजी से बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? कि मेरे को एलाइशा के बारे में सुनना है, एलाइशा ने क्या काम किया है बारे में सुनना है, मुझे एलाइशा के बारे में बता। जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए हैं, हाँ। उनका मुझसे वर्णन कर। हाँ। जब वह राजा से यह वर्णन कर ही रहा था, जब यह राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया। एक मुर्दे को एलीशा ने जिलाया। ये क्या कर रहा था? वो बता रहा था कि एक स्त्री थी जिसको बच्चा नहीं हो रहा था और एलीशा ने उसको बच्चा दिया। उसके बाद क्या हुआ? वो बच्चा मर गया। उसके बाद उसको एलीशा ने उसके बच्चे को जिंदा किया। ये बात कर ही रहा था एलीशा। उस टाइम पर कौन आई? तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। वही सामने आ गई। हालेलुया। वही सामने आ गई और घर और भूमि के बारे में दुहाई देने लगी। और तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, हाँ, यह वही स्त्री है। यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है। यही उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया था। मैं आपको बोलूं, आप कमरा बनाओगे, प्रभु आपको गवाही के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका कार्य गवाही बनेगा। एक दूसरे से बोलो, आपका कार्य गवाही बनेगा। आपका कार्य, आपका जीवन गवाही बनेगा। यीशु मसीह का जीवन गवाही था, आपका जीवन गवाही बनेगा। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? जब राजा ने स्त्री से पूछा, हाँ, तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके, सुनो इधर, एक हाकिम को यह कहकर बुलवाया कि जो कुछ इसका था, जो भी हमने 7 साल में उसने गवाया था, जो कुछ इसका था, वरना जब से इसने देश को छोड़ दिया। और जब से उसने देश को छोड़ा, देखो जो कुछ उसका था, सबसे पहले क्या दिया? उसको घर दिया और जमीन दे दिया दोनों, ठीक है। उसके बाद बोलता है जब से उसने देश को छोड़ा, यानी कि 7 साल। कितने साल? 7 साल। जब से उसने देश को छोड़ा, तब से इसके खेती की जितनी आमदनी अब तक हुई हो, जिसके खेती की जितनी आमदनी अब तक हुई है, सब इसे फेर दे। देखो वो क्या मांगने गई थी? जमीन और घर। लेकिन उसको क्या मिला? जमीन और घर के साथ क्या मिला? वो 7 साल जो भी उस खेत में जो कुछ भी उगा, वो सारा का सारा प्रभु ने उसको दे दिया। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि उसने क्या बनाया? बोलो, प्रभु के लिए घर बनाया। अगर आप प्रभु के लिए घर बनाओगे ना, तो अकाल भी होगा, प्रभु आपको सारा चीज फेर देगा। तकलीफ भी होगा, परमेश्वर आपको सारा चीज दे देगा। हर चीजें परमेश्वर आपको दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार से कहिए हालेलुया। बोलो, प्रभु मुझे सारा फेर देगा। अपने हाथों को उठाकर कहो, प्रभु मुझे सारा फेर देगा। जो भी मैंने खोया है, सब प्रभु मुझे लौटा देगा। ब्याज के साथ लौटाएगा। अधिकार से कहो, अधिकार के साथ करो, ढीले से मत करो, अधिकार के साथ कहो, प्रभु मुझे सारा फेर देगा।
अधिक का बोलो, ब्याज के साथ फेरेगा। हालेलुया। मेरा सपना जीवित होगा, मेरा दर्शन जीवित होगा। जो कुछ भी मेरा है वो प्रभु का है, और जो भी प्रभु का है वो सारा मेरा है। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। याद रखिए, जो भी परमेश्वर का है वो आपका है। आमेन। जो भी परमेश्वर का है वो आपका है। आप कम नहीं है, आप कमजोर नहीं है, आप गरीब नहीं है, आप जीवित परमेश्वर के बेटे हैं। आप उस परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं जिसने पूरी इस दुनिया, इस कायनात को बनाया है। हालेलुया। क्यों ना अपने सरों को झुकाएंगे इस समय, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, और जो वचन है प्रभु, तेरा वचन जीवित है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर, तेरे वचन में सामर्थ है प्रभु, और प्रभु हमें तेरा वचन सही करता है, इसलिए धन्यवाद यीशु। परमेश्वर, हम जानते हैं कि तेरे पास सारी चीजें हैं और तू हमें देने वाला है बहुत जल्द प्रभु। सच में प्रभु, ये विश्वास के साथ हम जीते हैं प्रभु। मेरा हर एक सपना, मेरा हर एक दर्शन जो मर गया था, लेकिन आज तुझ में वो जीवित हो जाएगा प्रभु। धन्यवाद इन सारी बातों के लिए। ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। इस समय हम प्रभु भोज में भाग लेंगे।